तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर गुलदाउदी लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि गुलदाउदी जो है आप 4 प्रकार से लगा सकते हैं। वैसे 3 होता है, मगर 4 प्रकार से भी लग जाती है गुलदाउदी। तो कई लोगों के दिमाग में आएगा, अरे 3 प्रकार तो था, मगर चौथा प्रकार कौन सा है। चौथा प्रकार भी आपको आज बता देते हैं। तो देखिए, खासकर क्या रहता है ना, जैसे अभी हमारे इधर पिछले 27 जून से बारिश शुरू हुई थी और लगातार बारिश चल रही है। और अभी जाकर आज थोड़ा सा अभी भी बारिश हो ही रही थी। अभी आप देखेंगे हमारे गमले वगैरह में, अगर आप देखेंगे तो सारे गमले, ये देखिए, मैं अभी सबको पलटा पलटा के इनका पानी निकाला है मैंने। और बारिश अभी जस्ट होल्ड हुई है थोड़ी देर, और फिर बारिश होने की तैयारी है। तो दोस्तों देखिए, हम गुलदाउदी को जो है हम लोग ज़्यादातर सीडलिंग करते हैं या फिर उसकी कटिंग करते हैं। तो तीसरा प्रकार है कि हम उसके जो ये शक्कर निकलते हैं, जिससे जैसे कि आप देख रहे हैं शक्कर के प्लांट है, इसको हम निकाल के दूसरे गमलों में शिफ्ट करते हैं। तो ये होता है तीसरा कटिंग। अब जो चौथा तरीका है वो बताऊं, उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही फूल पौधों से जुड़ी जानकारी लगातार मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, चौथा जो तरीका है वो है कि हम इन शक्कर प्लांट को अपने गमलों से बाहर नहीं निकालते और इसको ही इस गमले में ही बढ़ने देते हैं। मगर उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इसके जो मेन प्लांट थे उनकी कटिंग कर देते हैं। शक्कर की कटिंग नहीं करते, मगर जो मेन प्लांट है उसको हम जितना नीचे से हो सकता है कट कर देते हैं, ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा शक्कर प्लांट निकाल सके। और उसके बाद जब आपकी नई ग्रोथ चालू होती है तो उसमें आपको खाद वगैरह, जैसे मैंने मुर्गी की खाद दी है, और मुर्गी की खाद में साथ में जो मिक्स करके दिया है वो रेत है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मट्टी पहले से था। तो मैंने रेत और चिकन मैन्योर का एक मिक्सचर बनाया, जिसमें 30% रेत थी और 70% जो था वो हमारा मुर्गी की खाद थी। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, कोई भी खाद दे सकते हैं। और वो देने के 20 दिन के बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट। प्लांट अभी से ही भर गया है। तो ये शक्कर के प्लांट है, ये कोई वैसे प्लांट नहीं है ना। हमने इस शक्कर प्लांट को अलग दूसरी जगह शिफ्ट किया है। शक्कर के प्लांट इसी गमले में रहने दिए, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा है कि हालत ये है कि हमारे पास जो सूखी मिट्टी है वो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने और प्लांट नहीं किए हैं, सीडलिंग नहीं की है, मगर कटिंग हमने यहाँ पर भी लगा रखी है। और ये आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी कटिंग आपको जो मैंने लगाई हुई है, आपको काफ़ी कटिंगें मिल जाएंगी। और इधर आप देखेंगे तो आपको ये ऑर्किड के प्लांट भी मिलते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर कटिंग हमने लगा रखी है। तो क्या है कि बारिश लगातार है, तो जो सूखी मिट्टी है वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ना ही कोई चांस है कि अगले 1 हफ्ते तक हमें वो मिट्टी मिल पाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि हमारे पास सूखी मिट्टी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी इस टाइम पे हमें। तो मैंने क्या किया कि जो हमारे गमले थे जिनमें हमने अपने पुराने प्लांट थे, जो हमारे पुराने मदर प्लांट थे, उनके जो मदर प्लांट जो थे उनकी कर दिए कटिंग। उनकी कटिंग कर दी, जितना नीचे से काटना था। ये देखिए, आप देखेंगे ये पूरे कट किए हुए हैं। तो इनको कर दिया कट, और उसके बाद जो शक्कर प्लांट निकलने लगे उन प्लांटों को दे दी हमने खाद, ताकि वो प्लांट तेज़ी से ग्रो कर जाए। और आप देखेंगे 20 दिन में ही प्लांट कितना ज़्यादा ग्रो हो चुका है। 25 जून के आसपास मैंने ये कार्रवाई की थी, और अभी तकरीबन 20 दिन भी नहीं हुआ है, मगर प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आ रखा है। तो इस तरीके से आप 4 तरीके से, एक आप सीडलिंग करके, एक आप इस तरह से कटिंग लगा के, एक आप इन शक्कर प्लांटों की जो ये नीचे से सूट्स के साथ में निकाल के, इनकी जड़ों के साथ में निकाल के दूसरे गमलों में पॉट करते हैं। या फिर चौथा तरीका ये है कि आप उन सूट्स को ना निकाल के, उन शक्कर प्लांट को अलग ना निकाल के, और इसी गमले में ही उसके जो मेन प्लांट है, जो पिछले साल के हमारा मेन प्लांट है, उसको कट कर देते हो। और जितने ज़्यादा शक्कर प्लांट निकलते हैं उनको आप खाद वगैरह देके इस तरह से तेज़ी से ग्रोथ कर लेते हो।
तो अब आकर अगर आप चाहें तो इनकी कटिंग भी ले सकते हैं, आपको कटिंग भी मिल जाएंगे प्लांट से, या फिर आप चाहें तो इस टाइप से इसको शक्कर को नीचे से जड़ के साथ में निकाल लीजिए और इसे आप पॉट कर लीजिए अलग अलग गमलों में, क्योंकि इस टाइम पे शायद अगर आप एक एक प्लांट लगाएंगे तो तकरीबन 100 प्लांट से ऊपर हैं इसमें, और अगर आप दो दो तीन तीन प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, यह आपकी चॉइस रहेगी। और इस टाइम पे जो काम करे वो करे कि अपने गमले की जो वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एकदम क्लियर रखे, क्योंकि हमारे प्लांट खासकर जो गुलदाउदी वगैरह, इन प्लांटों को क्या है कि फंगस की प्रॉब्लम आती है। और क्योंकि सीजनल प्लांट है, प्लांट तो खैर पूरा साल चलता है, मगर फ्लावरिंग सीजन के हिसाब से करता है। तो हमने क्या करना है कि इसको एक तो फंगस से बचाना है, दूसरा क्या है इसमें वाटर होल्ड नहीं होने देना है। अगर हम इसमें पानी होल्ड होने देंगे तो आप देखेंगे, देखिए गमला पूरा गिला है मगर पानी होल्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप पानी होल्ड होने देंगे तो इसमें फंगस, एक तो पानी होल्ड होने से क्या रहता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, जब बारिश नहीं होता तब गर्मी एकदम से बढ़ती है, जिसकी वजह से इसमें जो पानी होल्ड होगा वो एकदम से गर्म हो जाएगा और आपके प्लांट को जला देगा। वो चीज़ें हमें पता नहीं लगती मगर प्लांट एकदम से जल जाते हैं और जिसकी वजह से आपके प्लांट मर जाएगा। एक ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर आपके जो आपने गमले अगर अपने नीचे रख दिए हैं, किसी मिट्टी वाले जगह में रखा है, तो बरसात के दिनों में दूसरी प्रॉब्लम रहती है दीमक की। वो क्या रहता है कि आपको पता नहीं लगता मगर जो नीचे से इसमें पानी का जो सिस्टम आपने बनाया हुआ है, और इसमें हमारे पुराने प्लांट जो हमने काट दिए, पुराने प्लांट जो काट दिए हैं, तो उसकी जड़ें अभी भी इसके अंदर मौजूद हैं जो सूख चुकी हैं, तो वो दीमक को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि दीमक लकड़ी पे अट्रैक्ट होता है। तो सूखी लकड़ी होने के कारण दीमक भी आ सकता है। तो अपने प्लांट को इस तरीके के फर्श में रखें जहाँ पे दीमक ना आ पाए। और अगर लगता है तो, अगर आपको दिख भी जाता है दीमक, तो गैमेक्सिन का इस्तेमाल कर दीजिए तुरंत। और नहीं तो इसमें क्या जो रहेगी, इस टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से फंगस की प्रॉब्लम रहती है, और वो प्रॉब्लम रहती है खासकर हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम जो कंपोज देते हैं वो हम बिल्कुल कंपोज, फुली डिकम्पोज कंपोस्ट डालते हैं। मगर क्या रहता है कि किसी कारणों से, खासकर जो हम जैसे मैंने चिकन मेन्यू डाला है या गोबर की खाद जो डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट में वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर वर्मी कंपोस्ट डायरेक्ट लाके डालेंगे तो हो सकता है, मगर जो हम खरीद के बनी बनाई वर्मी कंपोस्ट लाते हैं उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर बाकी आप जो भी नेचुरल खाद इस्तेमाल करते हैं उसमें वो प्रॉब्लम रहती है कि जैसे चिकन मैन्यूर हो गया, बकरे की खाद हो गई, या फिर आप काऊ डंक वगैरह की खाद वगैरह जो भी खाद आप देते हैं नेचुरल खाद, तो उसमें क्या रहता है कि अगर वो किसी कारण से थोड़ा भी कच्चा रहेगा तो वो ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस को का रूप ले लेता है, जिस वजह से आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम आती है। और फंगस हमें पता नहीं चलता है, वो पता जब चलेगा जब आपके प्लांट सूखने शुरू हो जाएंगे, इनके पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके प्लांट को फंगस लग चुकी है। तो जितना कोशिश करिए जो भी आप कंपोस्ट देते हैं वो फुली डिकम्पोज्ड हो। और अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप जब प्लांट की ग्रोथ बढ़ा रहे हैं तो साथ में एक बार कोशिश कीजिए एंटी फंगल पाउडर साफ या बेबीस्टिन का एक बार 1 गिलास घोल बना के अपने प्लांट में महीने में एक बार डाल दीजिए, और वो प्लांट के लिए इनफ रहेगा, जिससे प्लांट चल जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आप अपने गुलदाउदी को ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी गुलदाउदी तो अगर मैं कहूँगा तो पिंचिंग के लिए तैयार हो चुकी है। फ़िलहाल मैं जिस जगह पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस जगह पे मैंने एक ही प्लांट लाया हुआ है। वैसे कटिंग के प्लांट इधर लगे हुए हैं, मगर इस जगह पे मैंने अभी एक ही प्लांट लाया हुआ, बाकी प्लांट दूसरी साइड में रखे हुए। तो अगर आपको इस प्लांट को, इस गमले को अभी आपने वैसे तो बुक्का बन चुका है, मगर अगर आप इसे और बुक्के के आकार में फैलाना चाहते तो हम जो करेंगे इस टाइम पिंचिंग भी कर सकते हैं। मेरा प्लांट के हिसाब से मैं पिंचिंग कर सकता हूं, पर मैं अभी इसको पिंचिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गमला जो मुझे लगता है वो थोड़ा पिंचिंग के हिसाब से, अगर पिंचिंग में देता हूं तो 8 इंची का गमला है, 8 इंची के गमले में पिंचिंग करूँगा तो गमला बहुत प्लांट ज़्यादा फैल जाएंगे, और जिस वजह से मुझे से
कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो पिंचिंग मैं करूँगा, मगर इस प्लांट को मैं दूसरे गमले में 12 इंची के गमले में शिफ्ट करने के बाद फिर इसकी पिंचिंग करूँगा। और इस टाइम में इसको शिफ्ट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो गमले की मट्टियाँ भी है वो भी हमारी सारी गीली है, जिस वजह से मैं इसको अभी दूसरी जगह रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो पिंचिंग में आ चुके हैं आपके प्लांट, तो आप पिंचिंग भी करेंगे। पिंचिंग करेंगे तो हमेशा याद रखें टॉप पिंचिंग करिए। टॉप पिंचिंग का मतलब है कि मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे ये प्लांट है तो आपने इसको ज़्यादा फैलाना है, तो आपने इसके इस जगह से इस तरीके से जो ये है इसको जो इसके टॉप है, जो इसके मेन ऊपर की जो शाखा है उसको आप कट कर दीजिए। कट करेंगे तो नीचे आप देखेंगे इसमें जितने ज़्यादा पत्तों के जो गैप है उसमें से उतने ज़्यादा प्लांट आपको निकलेंगे और ये आगे जाके बहुत बड़ा बुक्के का आकार ले लेगा। अगर हम सारे प्लांट की पिंचिंग करेंगे और इसमें जो खाद वगैरह का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे तो आगे जाके बहुत बड़ा बुके का आकार ले लेगा। अब हमारा डिपेंड करता है छोटे गमलों पे, बड़ा तो कर सकते हैं मगर जब फ्लावरिंग होगी तब आपको फ्लावर को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि गमला बड़ा रखें और बड़े गमले के हिसाब से ही पिंचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कई लोग क्या है पिंचिंग कर देते हैं जिस वजह से फ्लावरिंग ज़्यादा हो जाती है। फिर आपके प्लांट कहीं दाएँ बाएँ लटक रहे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इस टाइम में हमने कुछ नहीं कर रखा मगर गमले की जो ग्रोथ है या जो प्लांट की ग्रोथ है वो बिल्कुल एक लेवल पे है। ये देखिए आप चारों तरफ से देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके की इसकी ग्रोथ है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा पिंचिंग कर दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, क्योंकि अभी जुलाई ही चल रहा है। तो आशा है कि अक्टूबर तक शायद हमारे गुलदाउदी में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जून पिछले साल की प्लांट है। पिछले साल के प्लांट को मैं तो जून से ही अपना कार्रवाई शुरू कर देता हूँ। आप लोग कब करेंगे ये तो खैर आपके ऊपर है, मगर आपको गुलदाउदी के ऊपर अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे वीडियो बड़ी होती है क्योंकि आज प्रैक्टिकल नहीं बता पाया, क्योंकि आप लोगों को जो हमारे पास सॉइल अवेलेबल नहीं है, गीली सॉइल है, तो गीली सॉइल में वो प्रैक्टिकल में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। मगर जितना भी आपको बताया होगा वो आपके काम का होगा। अगर आपको इसके सिवा भी और कुछ क्वेरी चाहिए और आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दें कि आप सीडलिंग भी कर सकते हैं, इस समय पे कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके आप शक्कर प्लांट लगा सकते हैं, चाहें तो पुराने प्लांट को कट करके जो शक्कर प्लांट को बढ़ा कर भी आप इस तरीके से अपने गुलदाउदी को आगे ले सकते हैं, बुके का आकार ले सकते हैं। बुके क्योंकि ज़्यादातर शक्कर प्लांट के ही जो हमारे गुलदाउदी रहते हैं वो ही बुकों का रूप लेते हैं, क्योंकि कटिंग के जो प्लांट हैं उनको बढ़ने में एक टाइम लगता है। एक तो उनकी फ्लावरिंग भी लेट होगी, क्योंकि जिनकी भी कटिंग होगी अभी वो इस कंडीशन में होगी, बहुत ज़्यादा लगाए होंगे तो मेरे दूसरी जगह रखा हो उस लेवल पर आपकी कटिंग हो सकती है जो अब रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहे होंगे। मगर कटिंग के प्लांट इनको टाइम लगेगा, मगर ऑलरेडी ये तैयार हो चुका है। तो आपके ऊपर है कि आप अपने कटिंग कैसा लेना चाहते हैं, अपने प्लांट को कैसा लेना चाहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि कटिंग के प्लांट नहीं हो सकते, मगर कटिंग के प्लांट में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो उसको रिपोर्ट करेंगे गमले के हिसाब से करेंगे। तो गमले के हिसाब से करेंगे मतलब कि अगर बड़ा गमला है तो कोशिश करेंगे कि 4 से 5 कटिंग लगाई जाए और अलग अलग कलर में। मगर इसमें क्या है ना, इसमें आप एक ही कलर के फूल लोगे, अलग कलर आपको नहीं मिलेंगे। मगर जब कटिंग से हम प्लांट दूसरे गमलों में शिफ्ट करते हैं तो अपनी चॉइस के हिसाब से उन कटिंग को हम मिक्स करके भी लगा सकते हैं, या ये मल्टी कलर में लगा सकते हैं, या एक ही कलर सिंगल कलर में भी लगा सकते हैं। और उसमें पेटल भी हम लगा सकते हैं, डबल पेटल लगा लेंगे, सिंगल पेटल लगा लेंगे, जिस टाइप का हमें चाहिए वो कटिंग के प्लांट में हम कर सकते हैं। मगर सीडलिंग के प्लांट में या शक्कर प्लांट के जो पुराने शक्कर प्लांट से आप गमलों को बनाते हैं उसमें वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा वो हो गया। अगर इसके सिवा भी अगर आपको कुछ क्वेरी है किसी भी प्लांट की, और अगर मेरे को उस प्लांट के बारे में नॉलेज होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा आप लोगों से। और आशा है गुलदाउदी का सफ़र शुरू करते हैं आप हम सब इस साल के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। और यार अपना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब एक तो फ्री है, दूसरा वो हमारे जैसे गार्डन वालों को भी एक मोटिवेशन का काम करता है।
तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।